सीएम हाउस में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि अनौपचारिक कैबिनेट बैठक थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच कैसे जाना है। बैठक में राज्य के विकास कार्य जिस तरह से चल रहे हैं, उनकी क्या कार्य योजना है, आगे किन किन योजनाओं में कौन कौन सी मद में क्या क्या खर्च हो रहा है, ये तमाम तरह की बातें यहां जरूर हुई होंगी। और इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर कार्य योजना बनी है। विकास का रोड में शहरों का, गांव का, उसमें विकास को नीचे धरातल पर पहुंचाना, उसकी तारीखें आज तय हुई हैं। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, इनमें अलग अलग कार्यक्रम तय हुए हैं। जहां एक जगह पर माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे स्थान पर प्रभारी मंत्री रहेंगे। 16 तारीख को हमारे और 17 तारीख को हमारा नगरोदय कार्यक्रम होगा। 16 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि डाली जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम में ही मूंग दाल के वितरण का, संजीवनी क्लिनिक का, ये कार्यक्रम 17 तारीख को होंगे। 18 तारीख को भी हमारे जो किसान कल्याण का मध्य प्रदेश का पैसा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो डाला जाता है, लगभग 1700 करोड़ रुपया, ये भी किसानों के खाते में डाला जाएगा। आज की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार के जिले और स्थानीय जिले जो माननीय सम्मानित मंत्रियों के हैं, उनमें कार्य की योजना के बारे में विस्तार से बात की। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर कहा जा रहा था कि बैठक अगले इलेक्शन पर बात हुई है। यहाँ तो अभी इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। ओबीसी आरक्षण की मूल बात विकास पर ही हुई है। सर, गुना एनकाउंटर को लेकर कुछ और खबरें सामने आ रही, क्या जैसा शहजाद मारा गया है, कोई और क्या किस तरह की मुठभेड़ चल रही है, क्या कुछ नहीं? पूरी डिटेल क्या है सर? सेकंड जैसा बताया था कि जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उसे मारा गया है। काफी बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों के साथ तबादले हुए हैं। ये सर तमाम चीजें इसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियां ही है, नजर आई है क्या इन सब अफसरों की? क्योंकि खरगोन, सिवनी, ग्वालियर आईजी, ये तमाम ऐसे लोग चाहे नाम है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो हमारे, अगर ये रात को 3 बजे जो मुठभेड़ हुई है, रात को 3 बजे पुलिस ने घेराबंदी की तभी हुआ है नहीं। अधिकारी मुस्तैदी से, हमारे पुलिस के कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं लगाते। सर, अब तक 2 एनकाउंटर हुए कि और भी आरोपी मारे गए? तो बैठक में राज्य के विकास को लेकर जिन मंत्रियों के पास जो प्रभार है उसको लेकर बातचीत हुई है। ओबीसी को लेकर, चुनाव को लेकर यहां इस बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई है। साफ तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि ये जो ट्रांसफर हुए हैं ये तमाम क्या लापरवाहियों को लेकर हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। बैठक में मंत्री हरदीप सिंह नंग भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने उनसे बातचीत की। सीएम हाउस में बैठक चल रही थी, बैठक अभी भी खत्म हुई। हरदीप सिंह नंग जी है। हरदीप जी, क्या हुआ बैठक? बैठक में जो शासन की योजना है वो जन जन पहुँचाने की जो बात करी है, और अपने अपने क्षेत्र में और प्रभार के वाले जिले में जो जनता को हितकारी जो योजना है उसका लाभ पहुँचाने के लिए अपने फील्ड में जाएँ, जिला के प्रभार के जिले में जाएं, अपने क्षेत्र को भी जो भी शासकीय योजना है उसका लाभ दिलाएं, मतलब दमदारी से उस पर अपना काम करें। आरक्षण को लेकर भी बात हुई होगी, 27% आरक्षण की जो आप बात कर, चुनाव को लेकर। हमारे अध्यक्ष जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी 27% ओबीसी को आरक्षण के हिसाब से ही टिकट देगी। तो कहीं इस बात को रखने के लिए कहा कि सरकार का पक्ष ठीक जा पाए आरक्षण को लेकर? बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता इसका अपना वजनदारी से बात रख रहे हैं। और 27% का जो लाभ नहीं मिला वो कांग्रेस की वजह से नहीं मिला है, और भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण। तो आप लोग जिलों में भी जाएंगे? आज बैठक में ऐसा कुछ तय हुआ? बिल्कुल, लगातार जिलों में, प्रभार के जिलों में जाना है, अपने क्षेत्र में भी बात करना है और प्रभार के जिले में भी जाना है। तो बैठक अभी अभी खत्म हुई और बैठक को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई है। और इस बैठक को लेकर ये कहा गया है कि तमाम मंत्री सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़े, काम करें। पर ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात हुई। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल।